पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बल्ला वापस मिल गया। इलेक्शन कमीशन का 22 दिसंबर का फैसला मुअत्तल। पेशावर हाई कोर्ट ने पीटीआई की दरखास्त पर हुक्म इम्तना जारी कर दिया। इलेक्शन कमीशन पीटीआई का सर्टिफिकेट वेबसाइट पर जारी करे, बल्ले का इंतखाबी निशान भी बहाल करे। 9 जनवरी 2024 तक ये ऑर्डर रहेगा। पेशावर हाई कोर्ट का तहरीरी हुक्मनामा। दौरान समाज जस्टिस कामरान हयात मियां खेल ने रिमार्क्स दिए। 13 जनवरी को इंतखाबी निशानात अलॉट होने हैं। 8 फरवरी को इलेक्शन होंगे। साफ नजर आ रहा है एक सियासी जमात को इलेक्शन से बाहर किया जा रहा है। जस्टिस कामरान ने एडिशनल अटॉर्नी जनरल को मुखातिब करते हुए इस्तफसार किया, अगर पार्टी से इंतखाबी निशान लिया जाए तो फिर क्या रह जाता है? अगर मुस्लिम लीग नून से शेर, पीपी से तीर, जेयूआई से किताब वापस ली जाए तो क्या होगा? इलेक्शन शेड्यूल जारी हो चुका है, अब तो निशान नहीं रोक सकते, निशान देना होगा। अगर अदालत कल इस नतीजे पर पहुंचती है कि इलेक्शन कमीशन का ऑर्डर ठीक नहीं, तो फिर क्या होगा? हम चाहते हैं इलेक्शन कमीशन साफ और शफाफ इंतखाबात कराए। इलेक्शन कमीशन और दीगर फरीकैन को नोटिस जारी। ज़राए इलेक्शन कमीशन का कहना है फैसला मौसूल होने के बाद इलेक्शन कमीशन कानूनी टीम से मुशावरत करेगा। पेशावर हाई कोर्ट ने अवाम के खिलाफ रचाई जाने वाली साजिश नाकाम बना दी। अदलिया ने सिर्फ हमारा निशान नहीं बल्कि अवाम का अदालतों पर एतमाद बहाल कर दिया। बैरिस्टर गौहर अली खान कहते हैं इलेक्शन कमीशन का आज मुअत्तल होने वाला ऑर्डर अगली समात पर खत्म हो जाएगा। बैरिस्टर अली जफर ने कहा इंतखाबी निशान सियासी जमात की जान होता है। इलेक्शन कमीशन ने गैर आईनी हुक्म से पीटीआई से बल्ले का निशान छीना। पेशावर हाई कोर्ट ने बोल दिया बल्ले का निशान तहरीक इंसाफ का हक है। अगली तारीख तक बल्ले के निशान पर इलेक्शन लड़ेंगे। हैरान हूं कि हुकूमती वकील अदालत में कहां से आ गए। साइफर केस में जमानत के बावजूद शाह महमूद कुरैशी की रिहाई नहीं होगी। डिप्टी कमिश्नर रावलपिंडी ने 3MPO के तहत 15 रोज के लिए नजरबंदी का ऑर्डर जारी कर दिया। मुलजिम तशद्दुद पर उकसाने में मुलविस थे। इम्कान है जेल से रिहाई के बाद वो दोबारा अपनी सरगर्मियां जारी रखेंगे, जिससे अमनो अमान की सूरत हाल खराब हो सकती है। सीपीओ की सिफारिश पर डिप्टी कमिश्नर रावलपिंडी ने नजरबंदी के अहकाम जारी किए। अदालत ने साइफर केस में शाह महमूद कुरैशी की जमानत पर रिहाई का हुक्म दिया था। खुसूसी अदालत ने आज रोपकार भी जारी किए। अडियाला जेल में साइफर केस की समाअत कल तक मुलतवी। दौरान समाअत बानी चेयरमैन पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी कमरे अदालत में मौजूद थे। दोनों के अहले खाना भी मौजूद थे। इंतखाबात के लिए उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल का दूसरा दिन। साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ को इलेक्शन लड़ने के लिए क्लीन चिट मिल गई। लाहौर के रवायती हल्के NA 130 से कागजात नामजदगी मंजूर हो गए। मरियम नवाज को PP 165 लाहौर से ग्रीन सिग्नल मिल गया। NA 122 से लतीफ खोसा के मुकाबले में ओन चौधरी मैदान में आएंगे। सादिक संजरानी बाप के टिकट पर किस्मत आजमाएंगे। NA 123 और 128 से जमात इस्लामी के लियाकत बलोच के कागजात मंजूर। मखसूस नशिस्तों पर मरियम औरंगजेब, ताहिरा औरंगजेब, हिना रबानी खर, शाइस्ता मलिक और समीना खालिद के कागजात पर कोई एतराज नहीं लगा। इलेक्शन कमीशन पंजाब ने पीटीआई की मखसूस नशिस्तों पर कागजात नामजदगी की स्क्रूटनी रोक दी। तर्जुमान ने कहा मामला अदालतों में जेर समात है, फैसला आने तक स्क्रूटनी नहीं होगी। बल्ले से डरते हैं न बल्ले वाले से। जब लाडले को सर पर बिठाकर पाकिस्तान पर मुसल्लत किया जा रहा था, हम उस वक्त भी खौफजदा नहीं हुए। लाडला अगर साबिक भी हो तो लाडला ही रहता है। लीगी रहनुमा तलाल चौधरी कहते हैं इलेक्शन कमीशन फौरन फंडिंग साबित होने के बाद बानी पीटीआई को सजा नहीं दे सका। इंतखाबात को पीटीआई के झूठे बयानिए और इदारों के माजरत खाना रवैये से खतरा है। PP रहनुमा नासिर हुसैन शाह ने पेशावर हाई कोर्ट का फैसला खुशाइन करार दिया। बोले सिर्फ पीपल्स पार्टी पीटीआई का सामना करने को तैयार है, बाकी जमातें आए बाएं शाएं कर रही हैं। बिलावल भुट्टो ने एवन फील्ड नहीं लेवल प्लेइंग फील्ड की बात की थी। नवाज शरीफ को कानून का सामना करने का कहें तो बयानात शुरू हो जाते हैं। हमें निगरां हुकूमत में तकर्रुर और तबादलों पर तहफ्फुजात हैं। ये इंतखाबी
मैदान अल्लाह ताला के फजल करम से हम जीतेंगे। नवाज शरीफ का वो सुनहरा दौर दोबारा इंशाअल्लाह ऊद कर सामने आएगा और पाकिस्तान तरक्की और खुशहाली के सफर पर दोबारा पाकिस्तान की तारीख का अहम तरीन इलेक्शन होने जा रहा है, हम ही जीतेंगे। नवाज शरीफ का सुनहरा दौर फिर आएगा, मुल्क तरक्की और खुशहाली की जानिब गामजन होगा। मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ कहते हैं नवाज शरीफ ने बिजली की लोड शेडिंग खत्म की, अमन व अमान बहाल किया। ज़रबे अज़्ब या रद्दुल फसाद नवाज शरीफ के फैसले थे। जावेद लतीफ कहते हैं जो कहते थे लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिल रही, आज वो खामोश क्यों हैं? नून लीग की मकबूलियत देखकर नताइज को मुतनाज़ बनाने की कोशिश की जा रही है। इस बार भी हम 2/3 अक्सरियत लेंगे, पंजाब में किसी से इत्तेहाद नहीं कर रहे। आप मुझे ये बता रहे हैं कि फेस्को, स्टील मिल्स, पीआईए तमाम की निचकारी आखिरी स्टेजेस पे थी, डार साहब ने रुकवा दी। इट्स अ मैटर ऑफ रिकॉर्ड। मुस्लिम लीग नवाज के सीनियर रहनुमा मोहम्मद जुबैर ने साबिक वज़ीर खजाना इसाक डार को चार्जशीट कर दिया। साबिक गवर्नर मोहम्मद जुबैर का कहना है कि इसाक डार ने आखिरी मराहिल में निचकारी प्रोसेस को खत्म कर दिया, जिससे अरबों रुपए का नुकसान और वक्त का ज़िया हुआ। मैंने उनके निचकारी के हवाले से मुतादिद फैसलों से इख्तिलाफ भी किया और ये सब रिकॉर्ड का हिस्सा है। मोहम्मद जुबैर का मुकम्मल इंटरव्यू देखिए 10:03 पर प्रोग्राम खबर मेहर बुखारी के साथ में। तोशाखाना केस में ट्रायल कोर्ट के फैसले के खिलाफ बानी पीटीआई ने दोबारा सुप्रीम कोर्ट से रुजू कर लिया। वकला ने रजिस्ट्रार ऑफिस के एतराजात दूर करके अपील दायर कर दी। मौकिफ अपनाया, इंतखाबात में हिस्सा लेने के लिए जरूरी है ट्रायल कोर्ट का फैसला मुअत्तल किया जाए। लेवल प्लेइंग फील्ड के अहकामात पर अमल दरामद न होने पर पीटीआई ने तौहीन अदालत की दरखास्त दायर कर दी। सुप्रीम कोर्ट से 22 दिसंबर के अहकामात पर अमल दरामद यकीनी बनाने की इस्तदा। अवामी नेशनल पार्टी का इंतखाबी निशान लालटेन छिन जाने का खदशा। अमीर हैदर खान हुती कहते हैं एएनपी से इंतखाबी निशान छीनने की साजिश हो रही है। माजी में नवाज शरीफ की नाअहली को बैलेंस करने के लिए जहांगीर तरीन को नाअहल किया गया और अब बैलेंस एक्ट के नाम पर हमें इंतखाबात से बाहर करने की कोशिश हो रही है। साजिशों का सिलसिला ना रुका तो इंतहाई कदम उठाएंगे। हमारे पास बहुत से राज हैं, अफशा करने पर मजबूर ना किया जाए। 2018 में किसी को लाने के लिए हमें बाहर निकाला गया, ताजा जख्म देंगे तो पुराने जख्मों को भूल न पाएंगे। उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी मंजूर या मुस्तरद होने का हतमी फैसला नैब, एफबीआर और दीगर इदारों से रिकॉर्ड आने के बाद किया जाएगा। इलेक्शन कमीशन ने स्क्रूटनी के लिए नादरा, नैब, एफबीआर और दीगर से रिकॉर्ड तलब कर रखा है। उम्मीदवारों की हतमी फहरिस्त 30 दिसंबर को आवेजा की जाएगी। एनए 238 से हलीम आदिल शेख के कागजात नामजदगी मुस्तरद कर दिए गए। हलीम आदिल शेख के खिलाफ हल्के के 3 रिहायशियों ने एतराजात दाखिल किए थे, जिसमें कहा गया कि पीटीआई उम्मीदवार सानिया 9 मई के वाकयात में मुलव्विस हैं। तौहीन इलेक्शन कमीशन और चीफ इलेक्शन कमिश्नर केस की समाअत कल होगी। बानी पीटीआई के खिलाफ फर्द जुर्म आयद करने की कार्रवाई शुरू होगी। केस की समाअत कल अडियाला जेल में होगी। इंतखाबात में पीपल्स पार्टी का मंशूर बेनजीर के मिशन का अक्कास होगा। पीपल्स पार्टी बेनजीर के ख्वाब को हकीकत का रूप देने के लिए पुरअज़्म है। बिलावल भुट्टो का बेनजीर भुट्टो की बरसी से पहले पैगाम, कहा बेनजीर भुट्टो के कत्ल से पाकिस्तान की तरक्की को सबूताश किया गया। बेनजीर का बहिवाना कत्ल मज़मूम साजिश थी। जमहूरी मुआशरे के क़याम की हिकमत अमली को निशाना बनाया गया। बेनजीर भुट्टो सूबों के दरमियान हम आहंगी की जंजीर थी। उन्होंने बैलिस्टिक मिसाइल टेक्नोलॉजी देकर दिफा मजीद मजबूत किया। नई दिल्ली में इस्राइली सिफारत खाने के करीब धमाका, किसी नुकसान की इत्तला नहीं मिली। पुलिस ने इलाके को घेरे में ले लिया, मीडिया को भी रोक दिया गया। इसराइली फौज की खान यूनुस, अल-बरीज और नसीरात कैंप पर बमबारी, 24 घंटे में 250 फलस्तीनी शहीद।
500 जख्मी हो गए। फलस्तीनी शोहदा की मजमूई तादाद 21,000 से बढ़ चुकी। 9,000 बच्चे लुक़्मा अजल बने। इसराइल ने खान यूनुस में फलस्तीनी हिलाल अहमद सोसाइटी के हेडक्वार्टर को तबाह कर दिया। इसराइली फौज ने मगरबी किनारे से मुमताज फलस्तीनी सियासतदान खालिदा जरार को हिरासत में ले लिया। गजा में जमीनी कार्रवाई के दौरान मजीद 2 इसराइली फौजी मारे गए। तादाद 160 हो गई। गजा में इसराइल की जानिब से फलस्तीनियों की नस्लकुशी के खिलाफ अमरीकी वज़ीर दिफा के घर के बाहर एहतजाज। फलस्तीन की आजादी के लिए नारे लगाए गए। इसराइल की फौजी इमदाद बंद करने का मुतालबा। न्यूयॉर्क में भी हजारों शहरियों ने रैली निकाली। पुलिस ने मुतअद्दिद मुजाहिरीन को हिरासत में ले लिया। शहीद फलस्तीनी बच्चों से इजहार यकजहती के लिए नीदरलैंड्स में 8,000 जूते रखकर एहतजाज किया गया। एम्स्टरडैम के शॉपिंग मॉल में शहीद बच्चों के नामों की पर्चियां बरसाई गई। खरीदारों से इजरायली मसनूआत के बायकॉट की अपील। मिलान में रैली निकाली गई। ग्लासगो में भी आजाद फलस्तीनियों के नारों से गूंज उठा। शेखुपुरा में टिकटॉक वीडियो बनाने वाले 3 नौजवान हादसे में जाँ बहक। खानका डोगरा के रिहायशी अनस, रिजवान और मुबीन टिकटॉक वीडियो बना रहे थे। उनकी मोटरसाइकिल कार से टकरा गई। तीनों दम तोड़ गए। हंगू में थाना सदर के करीब मुसाफिर कोच पर फायरिंग। 2 अफराद जाँ बहक, 4 जख्मी। रास्ते में एक हुजूम देखा। लोग एमएसएफ लीडर की फातिहा ख्वानी कर रहे थे। मैं भी रुक गया। वहां पर केक भी काटा। नून लीग की तकरीब में शिरकत करने वाले ओकाड़ा के डीएसपी मेहर यूसुफ की वजाहतें। डिस्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग ऑफिसर ने डीएसपी से तहरीरी जवाब मांग लिया। डीआरओ ने वीडियो का नोटिस लिया था। वजारत दाखिला ने इलेक्शन कमीशन से आईजी और डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद को हटाने के फैसले पर नजरसानी की इस्तदा कर दी। सेक्रेटरी इस्टेब्लिशमेंट ने पेश होकर बताया, वजारत दाखिला ने आईबी की जानिब से दहशतगर्दी के वाकयात की रिपोर्ट जारी की है। अमनो अमान का भी मसला है। वजारत दाखिला ने कहा, दोनों अफसरों को बरकरार रखा जाए। इलेक्शन कमीशन ने कहा, रिपोर्ट हम देख लेंगे, आप कल तक दोनों ओहदों के लिए पैनल देखें। इलेक्शन कमीशन ने आहद चीबा को हटाने का नोटिफिकेशन आने पर मामला निपटा दिया। हाय गाइस, जी ये महक शाह, आज हम लोग कैंपेन के लिए निकली हैं। प्लीज सपोर्ट कीजिएगा। ख्वाजा सराव को भी आगे आने का मौका देना। बिल्कुल। ख्वाजा सराय नायाब अली ने NA 46 और 47 इस्लामाबाद से कागजात नामजदगी जमा करा दिए। नायाब अली ने इंतखाबी मुहिम का भी आगाज कर दिया। कहती हैं, कम्युनिटी की नुमाइंदगी और फिर जबरदस्त खैर मकदम पर फख्र है। आग से बचा, सामान डाकुओं ने लूट लिया। कराची सदर की मोबाइल मार्केट में लगने वाली आग ने करोड़ों का सामान जलाकर राख कर दिया। ताजरों का कहना है, जो सामान जलने से बच गया था वो डाकू लूट कर ले गए। आग से 15-16 दुकानें मुकम्मल जल गई। 85 के करीब को नुकसान पहुंचा। कराची में हसन स्क्वायर पुल से रेलिंग के पाइप चोरी करने वाले मुल्जिमान गिरफ्तार। पुलिस का कहना है, मुल्जिमान को सोशल मीडिया पर वायरल फुटेज की मदद से गिरफ्तार किया गया। पाइप चोरी करने वाले मुल्जिम और खरीदार कबाड़ी दोनों को गिरफ्तार किया गया। चोरी शुदा पाइप बरामद, दीगर मुल्जिमान की तलाश जारी। हम 24 बिलियन रुपए खर्च कर रहे हैं, लेकिन कराची की सफाई नहीं हो रही। केडीए अपनी इमारत नहीं संभाल सकती तो बाकी तरक्याती काम क्या करेगी? वजीर आला सिंध मकबूल बाकर की मेयर कराची को मामला ठीक करने की हिदायत। मुर्तजा वहाब ने कहा, गटर्स, पार्क्स और अवामी मुकामात की सफाई की जिम्मेदारी मुतालिका टाउन्स की है। एमडी सॉलिड मैनेजमेंट ने कहा, कराची की 25% सफाई हो गई। वजीर आला ने कहा, मैं 5% समझ रहा हूँ। डायरेक्टर पार्क्स को शहर में प्लांटेशन की हिदायत। सरबराह पाक बहरिया की थाईलैंड में इंडियन ओशन नेवल सिम्पोजियम में शिरकत। अमन अमान और पायदार तरक्की के लिए ब्लू इकॉनमी से मुतालिक उमूर पर तबादला ख्याल। नेवल चीफ एडमिरल नवीद अशरफ ने आलमी सतह पर बढ़ते हुए खतरात से निमटने के लिए पाक बहरिया के किरदार पर रोशनी डाली। ब्लू इकॉनमी से फायदा उठाने के लिए ताउन बढ़ाने पर जोर दिया।
وینیو بدل گیا لیکن پاکستانی فیلڈرز کا انداز نہ بدلا. آج بھی دو اہم کیچز گرائے. عبداللہ شفیق نے وارنر، بابر نے اسمتھ کو ایک اور موقع دیا. میلبرن ٹیسٹ میں میزبان ٹیم نے 3 وکٹوں پر 187 رنز بنا لیے. بارش کے باعث پہلے روز صرف 66 اوور کا کھیل ہو سکا. ڈیوڈ وارنر 38 رنز بنا کر سلمان علی آغا، عثمان خواجہ 42 رنز بنا کر حسن علی کا شکار بنے. اسٹیو اسمتھ کو عامر جمال نے 26 رنز پر پویلین کی راہ دکھائی. مارنس لبوشن اور ٹریوس ہیڈ کریز پر موجود. باکسنگ ڈے ٹیسٹ کے پہلے روز کرکٹ میلے نے سما باندھ دیا. میلبرن میں فینس کا ہلا گلا. پاکستانی موسیقی پر مداحوں نے رقص کا بھی تڑکا لگایا. پاکستانی کھابوں کے سٹالز لگائے گئے. شائقین نے بڑی تعداد میں شرکت کر کے فیسٹیول کو 4 چاند لگائے. فاسٹ بالر حسن علی کی موج مستی. گراؤنڈ میں بیٹھے کبوتر اڑاتے رہے. عثمان خواجہ کا ماسٹر سٹروک. فلسطینی بچوں کے قتل عام کے خلاف نئے انداز میں احتجاج. خواجہ نے میلبرن ٹیسٹ میں اپنے جوتے پر بیٹی عائشہ کا نام لکھ کر بتا دیا کہ جس طرح ان کی بیٹی اہم ہے اسی طرح فلسطین کے بچے بھی انہیں پیارے ہیں. آسٹریلوی میڈیا نے خواجہ کے نئے انداز کو ماسٹر سٹروک قرار دیا. انٹرنیشنل کرکٹ کونسل نے دوبارہ خواجہ کو غزہ میں بچوں کی ہلاکتوں پر خاموش احتجاج سے روک دیا. پاکستان کرکٹ بورڈ نے نئے پلیئر ڈیولپمنٹ پروگرام کا اعلان کر دیا. ٹیم ڈائریکٹر محمد حفیظ کا کہنا ہے 7 کرکٹ سینٹرز پر سب اکیڈمیز بنائی جائیں گی. پروگرام کے تحت قبائلی علاقوں اور اندرون سندھ کے ٹیلنٹ کو سامنے لایا جائے گا. انڈر 19 کرکٹرز کو مالی معاونت بھی فراہم کی جائے گی. یاسر عرفات پاکستان کرکٹ ٹیم کے ہائی پرفارمنس کوچ مقرر. دورہ نیوزی لینڈ میں ٹیم مینجمنٹ کا حصہ ہوں گے.